कि हम कर रहे हैं युवाओं के लिए बहुत कुछ, 100 रुपए में फॉर्म भरा रहा है, लेकिन परीक्षा होगी ही नहीं तो फॉर्म क्या भरेंगे? कौन सा फॉर्म भरेंगे? अरे उसी फॉर्म को भरने के लिए तो कल सड़कों पर छात्र उतरे थे, लेकिन उनको तो मौका दिया नहीं आपने, उनको तो पीट दिया, भरदम कूट दिया। पुलिस का प्रयोग जो है शासन प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नहीं है। और ये बेचारे हमारे गरीब घर के लड़के, निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लड़के जो बीएड करके बैठे हैं साल 2 साल से, वो जब परीक्षा की मांग करने जाते हैं तो पिटवा देते हैं आप उनको। 2020 के बाद से ही जब से सरकार बनी है उस समय से ही छात्रों को, युवाओं को पिटवाने का निरंतर क्रम जारी है। जब तेजस्वी जी सरकार में थे तब भी पिटवाया, और जब भाजपा सरकार में आ गई तब भी पिटवा रहे। तो सीधा इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इशारे पर युवाओं को पिटवाया जा रहा है। 2 महीने के बाद चुनाव है, ये युवा आपको चुनाव में बता देंगे कि बूटों तले रौंदे जाने का क्या बदला ये ले सकते हैं। सरकार को तो अपनी मनमानी करनी है ना। सरकार को तो इस तरह का एक माहौल बनाना है कि हम कर रहे हैं युवाओं के लिए बहुत कुछ, 100 रुपए में फॉर्म भरा रहा है, लेकिन परीक्षा होगी ही नहीं तो फॉर्म क्या भरेंगे? कौन सा फॉर्म भरेंगे? अरे उसी फॉर्म को भरने के लिए तो कल सड़कों पर छात्र उतरे थे, लेकिन उनको तो मौका दिया नहीं आपने, उनको तो पीट दिया, भरदम कूट दिया। पुलिस का प्रयोग जो है शासन प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नहीं है। पटना में एक से एक अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, बच्चों के मर्डर हो जा रहे हैं, उस पर तो कोई लगाम है नहीं। लेकिन छात्रों को पिटवाने में आप पुलिस को आगे कर देते हैं। पुलिस को भी बदनाम कर रखा है सरकार ने, शासन प्रशासन को बदनाम कर रखा है। सीधे नीतीश जी आदेश देते हैं कि जो भी प्रदर्शन करने आए उसको पिटवा दो, पिटवा दो उसको। और ये बेचारे हमारे गरीब घर के लड़के, निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लड़के जो बीएड करके बैठे हैं साल 2 साल से, वो जब परीक्षा की मांग करने जाते हैं तो पिटवा देते हैं आप उनको। बिहार में युवाओं की जो हकमारी हुई है पिछले 5 सालों में, खास करके डोमिसाइल हटा करके, बिना सही से जांच किए गलत सलत लोगों को शिक्षक बनवा करके, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके सर्टिफिकेट सही नहीं है, किसी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही नहीं है, कोई कंप्यूटर टीचर बना है उसका कंप्यूटर का डिग्री सही नहीं है। ये सब करके आपने फर्जी तरीके से 3 चरण तक बहाली कराई, गलत सलत तरीके से, अनाप शनाप, पेपर भी लीक हुआ इस बीच में। कितनी हकमारी हुई। और आज जब सड़कों पर छात्र पहुंचते हैं कि स्टेट की परीक्षा करा दीजिए, डोमिसाइल लागू करा दीजिए, आप भरदम पिटवाते हैं। ये सुशासन नहीं है, ये दुशासन है, दुशासन है। जहां गरीब छात्रों को पिटवाया जाता है, जहां गरीब युवाओं को पुलिस के पैरों तले कुचला जाता है। वो वीडियो हमें याद है जब पैरों से एक पुलिसकर्मी एक गरीब छात्र को लतिया रहे थे, धकिया रहे थे, और कल भी उसकी पुनरावृत्ति हुई, कल भी बेरहमी से पीटा गया। आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया इन्होंने? ये कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी थे क्या? ये तो सामान्य परिवार के गरीब छात्र थे, लड़के थे जो अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनको पिटवा दिया। जनता सब देख रही है, अब बिहार का एक एक युवा देख रहा है किस तरीके से जोर और जुल्म हो रहा है बिहार के युवाओं पर। बात मानना ना मानना अपनी जगह है, मांगों का आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन उनसे बात तो होनी चाहिए थी, उनकी बात सुनी तो जानी चाहिए थी। आप उनको आए दिन पिटवा रहे हैं युवाओं को, लगातार 5 साल से हम लोग देख रहे हैं। 2020 के बाद से ही जब से सरकार बनी है उस समय से ही छात्रों को, युवाओं को पिटवाने का निरंतर क्रम जारी है। जब तेजस्वी जी सरकार में थे तब भी पिटवाया, और जब भाजपा सरकार में आ गई तब भी पिटवा रहे हैं। तो सीधा इसका मतलब है कि
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इशारे पर युवाओं को पिटवाया जा रहा है। इन युवाओं का जुर्म क्या है? ये डोमिसाइल मांगने उतरते थे तब पिटवाते थे, पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे तब पिटवाते थे, 70वीं बीपीएससी में छात्र धन लीक आरोप लगा करके सड़कों पर उतरे, उनको पिटवा दिया आपने। सबको तो आप पिटवा ही रहे हैं। बिहार का युवा तो लाठी खाने के लिए ही बना है, लाठी खा रहा है, रोज रोज डाक बंगला पहुंचता है, अपनी मांग को लेकर के रोज लाठी खा रहा है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं है, अपराध को रोकने के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन युवा सड़क पर उतरे, छात्र सड़क पर उतरे तो पिटवाने के लिए तुरंत सैकड़ों पुलिसकर्मी भेज दिए जाते हैं। और यह बिहार का पूरा युवा देख रहा है। बिहार का युवा एक एक चीज को देख रहा है कि किस तरीके से युवाओं को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। सत्ता के बूटों के तले बिहार के युवाओं को कुचला जा रहा है। इसको बिहार का एक एक युवा देख रहा है। याद रखिए मुख्यमंत्री जी, 2 महीने के बाद चुनाव है। ये युवा आपको चुनाव में बता देंगे कि बूटों तले रौंदे जाने का क्या बदला ये ले सकते हैं। इसी युवा ने 2020 तक आपको समर्थन देकर के आपकी सरकार चलाई और बचाई, लेकिन 2020 के बाद से लगातार इनको आपने जूते तलों रौंदने का काम किया है और अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। बहुत हो गया। अब आप इसका परिणाम चुनाव में देखेंगे। देखिए क्या हश्र होता है आपका, और आपका वो हश्र होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी युवाओं को बूटों तले कुचलने का क्या अंजाम होता है।